greatness. Hello student, I am Nikita Agarwal. In the last lecture, we had studied about how development takes place in dicot plant. In today's class, we will discuss about the topic development of embryo in monocot plants. So let's start the class. So first topic of today's lecture is embryogeny. What is embryogeny students? Embryogeny क्या है? जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन और उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो एम्ब्रियोजेनी इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, कि किस तरीके से एक एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होता है, कौन कौन से उसमें स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को आज हम मोनोकॉट प्लांट के केस में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने डाइकॉट प्लांट के केस में देखा था, डाइकॉट प्लांट के केस में जब हम एम्ब्रियोजेनी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसको क्या नाम दिया था, ऑनकार्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी नाम दिया था। ठीक उसी तरह से अगर हम मोनोकॉट प्लांट में एम्ब्रियोजेनी को डिस्कस करते हैं तो हम उसे सेजिटेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे सेजिटेरिया में ही स्टडी किया गया था। तो होता क्या है इसमें कि जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ था, जो क्या था डिप्लॉइड नेचर का था। जब इस जाइगोट में डिवीजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका चैल्जल एंड है, इस चैल्जल एंड पर एम्ब्रियोनल सेल फॉर्म होती है और इसी तरह से जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, उस माइक्रोपाइलर एंड पर बेसल सेल फॉर्म होती है। और बिल्कुल इसी तरीके का सेल डिफ्रेंसिएशन हमने डाइकॉट प्लांट्स में भी देखा था। अब क्या हुआ कि ये जो सेल फॉर्म हुई, दो अनइक्वल सेल फॉर्म हुई, ठीक, डिफ्रेंशिएशन के थ्रू। अब इनमें से भी जो आपकी एक सेल है ये फर्दर डिवाइड करेगी और फर्दर डिवाइड करके ये क्या बनाएगी, टर्मिनल सेल बनाएगी। और कौन सी बनाएगी, मिडल सेल बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट जो सेल्स हैं वो दो ना होकर अब क्या है, तीन है। तो सबसे ऊपर की साइड जो लोकेटेड है उसको हम क्या कहते हैं, बेसल सेल। जो आप इसके मिडल में लोकेटेड है उसको हम कहते हैं मिडल सेल। और उसके जो सबसे नीचे लोअर मोस्ट पार्ट पर है दैट इज योर टर्मिनल सेल। और जब इन सेल्स में डिवीजन होगा तभी आपका एक डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर्म होगा। सो इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ये जो बेसल सेल थी जब ये डिवाइड होती है तो डिवाइड होकर इसी बेसल सेल से सस्पेंसर की फॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, साइज में एनलार्ज हो जाती है। और यही सेल डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है बच्चों। और जो हमारी जो मिडिल सेल थी वो यहाँ पर डिवाइड होगी और वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट को फॉर्म करेगी। ये बेसिकली क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी और एक सेल मास बना लेगी। ठीक, तो अगर मैं डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स में अगर मैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो कंपैरिजन से पता चलता है कि जिस तरीके से ग्लोबुलर स्टेज तक डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक उसी तरीके से मोनोकॉट प्लांट में भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ग्लोबुलर स्टेज तक क्या होता है, सेम होता है। लेकिन केवल यहाँ पर सस्पेंसर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, जो सस्पेंसर की फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट होती है। वहां पर जो सस्पेंसर था वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सस्पेंसर बहुत रिड्यूस फॉर्म में रहता है और यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन किससे होती है, मिडल सेल से होती है। ठीक, तो यहाँ पर यही चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक फिगर की हेल्प से समझाया गया है कि अभी तक क्या क्या प्रोसेस हो चुका है। हमने देखा कि जो एक डिप्लॉइड जाइगोट था, जब इसमें डिवीजन हुआ तो दो तरीके की सेल्स बनी और यहाँ पर जो डिवीजन हुआ वो अनइक्वल डिवीजन हुआ। उसके बाद फिर से सेल फर्दर डिवाइड करके उसने तीन तरीके की सेल बनाई, अपर सेल, मिडिल सेल और नीचे टर्मिनल सेल, जिसको हम एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि आपका जो बेसल सेल था वो ऐसे ही रहा, लेकिन जो इसकी जो मिडिल सेल थी वो मिडिल सेल्स ने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया। और ये जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप लोगों ने डाइकॉट प्लांट के केस में देखा था। और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ग्लोबुलर स्टेज तक पहुंच जाएगा। और अब आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो इसी ग्लोबुलर स्टेज से स्टार्ट होगा। तो आगे क्या होगा बच्चों, अब
जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल से कॉटिलिडॉन की फॉर्मेशन होगी और ये जो कॉटिलिडॉन फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट किसका हो रहा है, मोनोकॉट प्लांट का हो रहा है, तो केवल और केवल एक ही टर्मिनल कॉटिलिडॉन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्कैटुलम। ठीक, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो ग्रासेस होती हैं, उन ग्रासेस में ये जो कॉटिलिडॉन होता है, एक तो आपका नॉर्मली ग्रो करेगा जैसे करता है, लेकिन जो सेकंड वाला कॉटिलिडॉन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म में होता है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको एपीब्लास्ट कहते हैं। तो ये एक हल्की सी छोटी सी आउटग्रोथ के टाइप में आपको दिखेगा। यहाँ पर जो सेकंड कॉटिलिडॉन होता है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों जो कॉटिलिडॉन्स है, उन कॉटिलिडॉन्स की फॉर्मेशन के बाद अब क्या होगा, अब जो मिडिल सेल है वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगी, हाइपोकोटाइल बनाएगी और क्या बनाएगी, रेडिकल फॉर्म करेगी। और इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट जो ये सस्पेंसर है, उस सस्पेंसर की फॉर्मेशन बेसल सेल से ना होकर किससे होती है, यहाँ पर मिडिल सेल से होती है। मतलब यहाँ पर सारा का सारा काम कौन करता है बच्चों, यहाँ पर सारा का सारा काम मिडिल सेल करती है। अब ये जो मिडिल सेल है, इस मिडिल सेल से फॉर्म हुए रेडिकल और प्लिम्यूल अपने चारों तरफ एक क्या करेंगे, शीट फॉर्म करेंगे। तो बच्चों अगर जो शीट है वो रेडिकल अपने चारों तरफ फॉर्म करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक, तो वन थिंग जो यहाँ समझने के लिए ज़रूरी है कि डाइकॉट प्लांट में जो रेडिकल था हमने उसको रेडिकल ही कहा था, लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेडिकल है वो चारों तरफ से एक शीट से कवर्ड है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया है, हमने उसको कोलियोराइजा नाम दिया है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं नीचे की तरफ जो ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है रूट कैप के जस्ट नीचे, उसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, कोलियोराइजा कहते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से जो रेडिकल है उसने जब शीट की कवरिंग की थी तो हमने उसको क्या कहा था, कोलियोराइजा कहा था। ठीक उसी तरीके से जो प्लिम्यूल है जब वो अपने चारों तरफ शीट की फॉर्मेशन करता है या अपने आप को कवर कर लेता है तो हम उसको कहते हैं कोलियोटाइल। तो कोलियोटाइल के जस्ट नीचे ही जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं और यही एपिकोटाइल से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे और इसी के जस्ट नीचे पाया जाता है हाइपोकोटाइल रीजन फॉर्म होता है। अब आप लोग फिगर में इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एम्ब्रियो ने क्या किया, मोनोकॉट सीड में क्या होता है, मोनोकॉट सीड में सबसे नीचे जो रेडिकल रीजन है उसको हमने क्या नाम दिया, कोलियोराइजा नाम दिया। ठीक उसके ऊपर जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल के जस्ट ऊपर की साइड जो रीजन लोकेटेड है दैट इज योर एपिकोटाइल और एपिकोटाइल के ऊपर क्या है, कोलियोटाइल है और यहीं से एक फैन लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जिसको हम स्क्रोटुलम कहते हैं और यही इसका क्या है, कॉटिलिडॉन है। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट जो सेकेंड कॉटिलिडॉन होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और उसको हमने क्या नाम दिया था, एपीब्लास्ट। तो यहाँ पर देखिए एपीब्लास्ट भी दिखाया गया है। तो कोलियोराइजा और कोलियोटाइल की फॉर्मेशन के बाद जो नीचे की जो सस्पेंसर सेल्स थी और जो बेसल सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं और डीजनरेट होने के बाद एम्ब्रियो आपको कुछ इस तरीके का अपीयर होता है जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है। तो आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो मोनोकॉट प्लांट हैं उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीड के फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।